अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्लॉकोनॉमिस्ट। पिछले 6-7 वीडियो में जब मार्केट बिल्कुल एक बॉटम लो पे था और सारे लोग पैनिक पे थे, तो मैंने काफ़ी सारी आपके साथ 2-3-4 वीडियोस बनाए कि ये मार्केट जो अभी करेक्शन ले चुका है, इट्स अ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है। और जिन्होंने ये बाइंग अपॉर्चुनिटी को अवेल किया होगा, अब वो प्रॉफिट में होगा क्योंकि मार्केट वापस आ चुका है। और वो जो टेरिफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि मैक्रो फ्रंट पे और क्रिप्टो स्पेसिफिक फ्रंट पे इतना मसला नहीं था, मसला था जो है ना वो जियोपॉलिटिकल और मैक्रो फ्रंट पे था, जिसमें ट्रम्प ने सडनली जो है ना ट्रेड वार का जो स्टार्ट लिया और इसके बाद जो एक पैनिक क्रिएट हुआ, इससे तमाम मार्केट्स जो है ऑलमोस्ट नैस्डैक एंड ट्रेडिशनल मार्केट ट्रेड वाई और बाद में क्रिप्टो भी जो है ना वो ज़मीन बोस हो गई। और वो जो टाइम था वो परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी था। अब अगर आप ये BTC का वीकली चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें अगर आप देख ले तो बिटकॉइन ऑलमोस्ट 75,000 लो पे आया और उसके बाद अभी ये थर्ड वीक है कि ये ग्रीन कैंडल प्रिंट कर रहा है। और अब हम 91,000 ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं 91,369 जोन पे है, जो कि अपने आप को पोजीशन कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए। अब ये चीज़ें पहले मैं मतलब जितने भी वीडियोज़ है उसमें मैं बता रहा था, लेकिन जी कि आप जब पैनिक होते हैं आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती। आप ये समझते हैं कि मार्केट ने नीचे ही जाना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो एक मार्केट स्ट्रक्चर है उसने इसको मेंटेन किया हुआ है। मार्केट स्ट्रक्चर इसका ऑलमोस्ट जो है ना ये जो 70 का जोन है, ये स्ट्रांग जो है ना एक सपोर्ट का लेवल है, इसको टच भी नहीं किया इसने। 75 पे आया और वापस चला गया। तो इसका मतलब ये है कि अब एक नेक्स्ट रैली हमारे पास ड्यू है, जो कि अपकमिंग मंथ में हम देखेंगे। और ये जो टेरिफ की अनसर्टेनिटी ये भी रिजॉल्व हो जाएगी। इसके साथ साथ एक और जो हिंट हमें मिल रहा है वो ये है कि जो मतलब इथेरियम BTC है वो उसने अपना 5 ईयर लो को टच किया हुआ है और ये सजेस्ट करता है कि ये भी बॉटम आउट हो चुका है और इसके बाद जो है ना रोटेशन ऑफ मनी होगी ऑल्ट सीजन में। और इससे इथेरियम में भी एक रैली एक्सपेक्टेड है कि इथेरियम जो है ना वो अपने आप को पंप करे और इस दफ़ा मेरे ख्याल में इथेरियम BTC को आउट परफॉर्म करेगा। अगर हम दूसरे साइड पे देखें, जो चाइना और US का जो ट्रेड वार था वो भी ऑलमोस्ट जो है ना वो नियर टू एंड है। और इसमें जो सबसे बड़ी अभी है वो ये है कि जो टेक्टाक डील है ये शो करता है कि अब चाइना और जो US है वो एक डील के ऊपर अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और मे भी कुछ ही हफ्तों में हमें डील एक्सपेक्टेड हो। तो जो टेरिफ अनसर्टेनिटी थी वो जब वो सॉर्ट आउट हो जाए, तो इससे क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि जो मार्केट है वो अनसर्टेनिटी को लाइक नहीं करता, तो अगर अनसर्टेनिटी रिजॉल्व हो जाए तो ये एक परफेक्ट बुलिश कैटलिस्ट साबित हो सकता है। और ये चीज़ एक और चीज़ से भी कंफर्म हो रही है कि अभी जैसे एक मीटिंग में एक फॉर्मल मीटिंग होने जा रही है चाइना और US की, वर्ल्ड बैंक और IMF जो वाशिंगटन DC के थ्रू हो रहा है वाशिंगटन DC में। तो इसमें मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होगी, लेकिन स्पेशली वो जो टेरिफ के हवाले से और चाइना जो है ना वो चाइना और US ने जैसे तमाम एक अनसर्टेनिटी क्रिएट की, तो इस पर एक कंसेंसस बिल्ट हो सकता है। तो ये भी चीज़ें ब्रीफ हो रही है और इस मीटिंग में मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छी न्यूज़ आएगी जो जिसकी वजह से मार्केट काम डाउन होगा। इसके साथ साथ अगर आप ये देखें तो एक जो गूगल सर्च है, जो बिटकॉइन और इथेरियम की जो सर्च है ये ऑलमोस्ट जंप कर चुका है। और इससे भी ये साबित हो रहा है कि अब जो इन्वेस्टर है वो भी इस चीज़ को फील कर रहे हैं, इसको मतलब सूंघ रहे हैं कि देयर इज़ द मार्केट में कोई मतलब अच्छी न्यूज़ आ रही है। और इस वजह से जो बिटकॉइन और इथेरियम है उसका जो गूगल सर्च है उसके वॉल्यूम जो है ना वो इसमें बहुत इंक्रीज आ रहा है। तो ये भी एक हार्बिंजर होती है कि सेंटिमेंट्स लोगों के पॉजिटिव हो रहे हैं बिटकॉइन और इथेरियम का। और ये भी एक कंफर्मेशन है कि जिससे मार्केट जो है ना एक पॉजिटिव की तरफ मूव हो रहा है। और फर्दर कंफर्मेशन हमें जो ETF इनफ्लो है वो भी बता रही है कि आप अगर देखें तो पिछले महीने से हम बिल्कुल नेगेटिव इनफ्लो चल रही थी, लेकिन 14 अप्रैल के बाद जो है ना वो ऑलमोस्ट मार्केट पॉजिटिव हो गया। और अभी अगर आप 17 अप्रैल पे देखें तो हम नेट पॉजिटिव रहे, 18 पे भी नेट पॉजिटिव रहे, 21 पे भी हम पॉजिटिव रहे। इसका मतलब ये है कि यहाँ ETF इनफ्लो से भी ये कंफर्म हो रहा है जो वैल्यू इन्वेस्टर है वो अब बाइंग कर रहे हैं और स्ट्रांगली बाइंग कर रहे हैं। तो इधर से इस डेटा से भी हमारे पास ये कंफर्मेशन हो रही है कि वी आर नाउ आउट ऑफ द डेंजर जोन एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट बिग रैली।
रिसेंटली हमने देखा कि जो गोल्ड है उसने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है और इसमें सबसे ज़्यादा जो बाइंग कर रहा था वो जो है ना चाइना कर रहा है, और चाइना इस वक्त एम कर रहा है कोई 3600 या 3500 की टॉप को। और ये भी स्टेटिस्टिकली कंफर्म हमें पता है कि जो गोल्ड के बाद ऑलमोस्ट 100 दिन बाद जो है ना बिटकॉइन की रैली मतलब रैली करता है रोटेशन ऑफ मनी की वजह से। तो ऑलमोस्ट ये मई में जो अभी जैसे हमने देखा कि गोल्ड रैली कर रहा है, तो मई में 100 दिन पूरे हो रहे हैं। तो ये भी एक कैटलिस्ट है कि अब जो रोटेशन ऑफ मनी है वो गोल्ड से बिटकॉइन में होगी और बिटकॉइन में बाद में फिर इथेरियम और आल्टकॉइन में होगी। तो इससे भी हमें कंफर्म हो रहा है कि कोई 2 वीक्स अवे हैं हम इस रैली के बाद, क्योंकि हिस्ट्री में हमेशा हमने देखा कि जब बिटकॉइन रैली करता है तो साथ में जो गोल्ड रैली करता है और फिर 100 डेज के बाद जो है ना वो बिटकॉइन रैली स्टार्ट कर लेता है। तो इससे भी हमें ये कंफर्म हो रहा है कि अभी हम जो है ना एक हमें आगे एक अपसाइड रैली हमें एक्सपेक्टेड है। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा मैक्रो फ्रंट पे, तो फेडरल रिजर्व इस वक्त कंसर्न है इन्फ्लेशन हो सकती है। इस वजह से ट्रम्प तो जो फेडरल रिजर्व का चेयरमैन है जेरोम पॉवेल, वो थोड़ा कॉशंस है और वो समझते हैं कि हमें थोड़ा डेटा को देखना चाहिए कि क्या टैरिफ्स से जो है ना इन्फ्लेशन काज होगा या नहीं होगा। तो हमें अभी नियर फ्यूचर में एक मतलब मॉनेटरी ऑफ ईजिंग कंडीशन नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर ये डील होता है और टैरिफ डील में कंसेंसस बिल्ड हो जाता है तो डेफिनेटली जो टैरिफ जो इन्फ्लेशन में कन्वर्ट होगा वो नहीं होगा और ये एक ट्रांजिटरी साबित होगा। और इस तरह जो फेड है वो अपने आप को मतलब हम नेक्स्ट रेट कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब ये डील हो जाएगा और इससे वो जो इन्फ्लेशन वाला फिनोमेना है टैरिफ के थ्रू वो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इफेक्ट नहीं करेगा। और ये भी एक हम मैक्रो फ्रंट पे देखते हैं, क्योंकि 7 मई को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेड नेक्स्ट मीटिंग करेगा। तो इससे पहले अगर ये डील भी हो जाए और इससे पहले ये कंफर्मेशन भी आ जाए कि मतलब टैरिफ के हवाले से जो अनसर्टेनिटी वो हट गई है, तो फिर हम जो है ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट रेट कट की एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी और इसके साथ साथ डेफिनेटली जो मार्केट है वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स इसके बढ़ेंगे और इससे एक बुल रन एक्सपेक्टेड है। जैसे पॉवेल ने लास्ट टाइम कहा था कि फेड कैन वेट फॉर ग्रेटर क्लैरिटी ऑन टैरिफ बिफोर कटिंग इंटरेस्ट रेट। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये क्लैरिटी आ सकती है डील की सूरत में। अगर हमने देखा कि अनसर्टेनिटी काम डाउन होगी तो फिर डेफिनेटली फेड के पास रूम होगा कि वो अपने आप को पोजीशन कर सकता है फेड रेट कट के लिए। तो ये सारी जो अपडेट्स मैं दे रहा हूँ, ये जो सारे मैंने न्यूज़ से कंफर्मेशन दे दी है, ये इसकी ये हार्बिंजर है कि हम एक बहुत बड़ी एक बुलिश मोमेंटम रैली देखेंगे और उससे बाकी आल्टकॉइन जो है ना, और इस ये वाली जो रैली होगी, जो अपकमिंग रैली होगी, इसमें बिटकॉइन डोमिनेंस भी नीचे आएगा और जो आल्टकॉइन डोमिनेंस है वो इंक्रीज़ होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पिछला हमने 2-3 रैली देखी उसमें बिटकॉइन ही आउट परफॉर्म कर रहा था, बाकी आल्टकॉइन इतने नहीं कर रहे थे। लेकिन इस वाली रैली में मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन जो है ना वो डोमिनेंस भी डिक्रीज़ होगी और इससे जो बिटकॉइन से रोटेशन ऑफ मनी होगी वो आल्टकॉइन में होगी। तो जो मेजर आल्टकॉइन है वो तो अपने आप को पंप करेंगे, लेकिन कुछ और आल्टकॉइन जैसे कि AI एजेंट्स कॉइन्स है, ये भी मुझे लग रहा है कि ये नीश न्यू है। और इसमें जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि फॉर्ट कॉइन ने अपने आप जो AI कॉइन है उसने इसमें बहुत बड़ी रैली हमने देखी। तो एक हार्बिंजर है कि जो AI रिलेटेड कॉइन है वो जो है ना वो पंप कर सकते हैं। आप अपने आप को पोजीशन करें, मतलब एक जो सारी न्यूज़ है वो इस तरफ शो कर रही है कि एक नेक्स्ट बिग रैली जो है ना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आपके अगर आपने मतलब होल्ड किया है तो होल्ड रखे, कोई टेंशन नहीं है। आप इंशाल्लाह इस वाली रैली में आप सब जो है ना वो नेट पॉजिटिव हो जाएंगे। और अगर आप के पास क्वेश्चन है तो आप मज़ीद बाइंग करें। ये पिछले वीडियोस में भी बता रहा था, क्योंकि ये टाइम होता है कि आप इसमें बाइंग करें और अपने आप को पोजीशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एज़ मैं जो चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि इस तरह के अपडेट आप मिस ना करें। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि जो चीज़ें आपको चाहिए, ताकि उस तरह मैं आपको फिर नेक्स्ट जो मेरी वीडियो है वो मैं डिज़ाइन करता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।